जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों को श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं सर्वप्रथम मंगल महाराज के बारे में। तो दोस्तों मंगल इस समय मार्गी हो चुके हैं, वक्री अवस्था से थे। तो मंगल मार्गी प्रभाव को हम समझेंगे। मंगल महाराज बहुत लंबे समय से कर्क राशि यानी अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे थे, परंतु अब बीच में यह वक्री हो चुके थे, जिसकी वजह से मिथुन का फल दे रहे थे। परंतु पुनः मंगल महाराज मार्गी हुए और अपनी नीच की राशि यानी कर्क का फल देंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि मंगल महाराज जो है अब पुनः उसी स्थिति में आने वाले हैं, यानी 24 फरवरी को रात्रि में लगभग 8:57 पर मार्गी हो जाए। तो दोस्तों मार्गी हो जाएंगे, फिर अपनी नीच की राशि कर्क का फल देंगे। इसलिए मैंने लिखा है मंगल महाराज अब जो है पुनः उसी स्थिति में आने वाले हैं, जिससे वही सब घटनाएं फिर से घटेंगी। पहले मंगल महाराज प्रभाव दे रहे थे, समय फिर बदल रहा है, करवट ले रहा है दोस्तों, और पुनः वही स्थितियां हमारे साथ घटने वाली है जो अभी मंगल ग्रह पहले कर दे रहे थे। तो मंगल का देखा जाए दोस्तों, यहाँ मंगल आपके लिए आपके धनेश भी बनते हैं और आपके सप्तमेश भी बनते हैं, परंतु वर्तमान में गोचर बस यह आपके कर्क का फल देंगे, यानी कि आपके कर्म भाव का फल देंगे, दशम भाव का फल दे रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर बैठ करके गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा मित्रों अन्य भावों का भी जो तो प्रभाव मिलेगा हमें। जहां प्रभाव डालेंगे मंगल ग्रह, तो मंगल यहाँ पर राहु से दृष्टि भी होंगे। इस बात का भी हमें दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों एक एक करके दशम भाव में इस समय जब गोचर कर रहे हैं मंगल, तो यहाँ पर गोचर करना दशम भाव में बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। मंगल को यहाँ पर दशम भाव में बली माना जाता है दोस्तों, और दिग्बली प्राप्त हो जाते हैं, यानी 60 बल होते हैं। उसमें से एक यह भी दोस्तों बल है। तो यहाँ पर मंगल ग्रह जो बल प्राप्त होता है उनको बड़ा ही श्रेष्ठ है, और दशम भाव जो कि राजयोगों का भाव माना जाता है, राजयोगों को बनाने वाला सबसे श्रेष्ठ भाव माना जाता है दोस्तों। क्योंकि राजयोग क्या है? राजयोग है सुख, राजयोग है जीवन में हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह हमें सब प्राप्त होता है। जैसे कि धन प्राप्त करना चाहे, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति यानी यश दोस्तों, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और राजनीतिक जो भी दोस्तों जहां पर सामाजिक दोस्तों वहां पर हमें जो सम्मान चाहिए वह सब हमें इससे प्राप्त होगा दोस्तों, हमारे कर्मों से हमें प्राप्त होगा। और कर्म से ही जितने अन्य भाव है, क्योंकि हर एक भाव का अपना अपना अलग महत्व होता है, परंतु दोस्तों अन्य जितने भाव है, अब जो जैसे कहा गया दोस्तों कि गृहस्थ आश्रम को, तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया है हमारे ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि अन्य 3 आश्रम इसी आश्रम पर कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर यानी कि गृहस्थ आश्रम के आधार पर अन्य आश्रमों को चलाया जाता है दोस्तों। इसलिए दशम भाव ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, यहीं से बड़े बड़े राजयोगों का निर्माण माना जाता है। इसलिए दोस्तों मंगल ग्रह एक तो समस्या में है, समस्या में कैसे कि नीच अवस्था में है, और दूसरा बहुत अच्छे भाव में भी बैठे। तो दोस्तों यहाँ पर मंगल महाराज के गोचर काल इस समय सबसे जरूरी है आपको जानने के लिए दोस्तों। और यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है अपने ऊपर। कैसे दोस्तों ध्यान देना है कि आपके लिए आप क्रोध करने से बचिए दोस्तों। यहाँ पर जितना आपसे बन सके क्रोध से दूर रहिए। जी हाँ, क्रोध पर नियंत्रण करिए, क्योंकि दोस्तों इस समय क्रोध करेंगे, यदि आप क्रोध करेंगे तो समस्याओं में आप ही उलझेंगे। जी हाँ, क्रोध करने से आपको बहुत बचना है। इस समय बड़े धैर्य से आपको काम लेना है, और आपको कोई निर्णय लेना है तो बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपके लग्न को भी प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ, और मान सम्मान का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जहाँ आप काम कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में जो भी आप काम करते हैं वहां पर आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर दोस्तों अपार सफलताएं मिलने का योग बन रहा है, निश्चित मिलेंगे। पॉजिटिव परिणाम भी मिलेंगे आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के,
देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पर, परंतु यहाँ पर आपको क्रोध से सबसे पहले बचना है, क्योंकि ऐसा होगा दोस्तों, लोगों से ऐसा नहीं कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ कर दें, युद्ध करना प्रारंभ कर दें, मन मुटाव प्रारंभ कर दें, यानी बड़ा विवेक से कार्य लेना है। हमारा कहने का मतलब है कि सावधानी आपको बिल्कुल रखनी है, और जैसे कहावत है ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो यहाँ पर आप सावधान रहेंगे तो यहाँ पर मंगल ग्रह के आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जमाना ही इतना खराब है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल हमें सोच समझ के एक एक कदम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जीवन खराब हो गया, आपका जीवन बर्बाद हो गया, यह भी दिमाग में बिल्कुल नहीं लेना है। दोस्तों यहाँ पर समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि समय कभी भी एक साथ नहीं रहता है, इसलिए हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस मंत्र को दोस्तों सदैव याद रखोगे, क्रोध से बचे रहोगे। जी हाँ, आपको सभी को सम्मान देना है, अपनों से बड़ों को हमेशा सम्मान देना है। सब कुछ जानकर भी दोस्तों अनजान बने रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। इस मंत्र को हमारे आप नोट करना है। दोस्तों आज का जीवन जीना आसान नहीं है, यह वो युग चल रहा है कि यदि आप यहाँ पर ज्यादा बात करो तो लोग क्या कहते हैं, लोग पागल कहते हैं, और यदि आप कम बात करो तो लोग क्या कहते हैं, लोग घमंडी कहते हैं, और यदि आप काम की बात करो तो लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर लोग मतलबी कहते हैं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको संभल के ही चलना होगा, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए भलाई वहीं पर है, आप मस्त रहो और ईश्वर का बिल्कुल भजन करो, स्वस्थ रहो, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो दुनिया बड़ी मतलब की है, तो यहाँ पर आपको बड़ी संभल के चलना है। दोस्तों कभी कभी पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेता है और हारने भी नहीं देता है। अब आप समझ लो कि आपको कितनी चिंता है आपकी उस परम पिता परमेश्वर को, तो ईश्वर पर भरोसा रखो दोस्तों, सफलता आपके कदमों के नीचे होगी। यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय दोस्तों से, सभी भाइयों से, सभी जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को बिल्कुल पूर्ण भक्ति भाव के साथ बाबा भैरवनाथ पे पूरा भरोसा रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ, मैं गारंटी के साथ सबसे पहले आपको बता दूं, इस कलयुग में दोनों ही कलयुग के देवता है, और दोस्तों दोनों को माता का आशीर्वाद है, हनुमान जी महाराज को और बाबा भैरव जी को, और दोनों देव भगवान भोलेनाथ के रुद्रा अवतार है। जी हाँ, माता के आगे आपने देखा होगा हनुमान जी महाराज चलते हैं, और माता के पीछे आपको मालूम हो बाबा भैरव जी चलते हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि दोनों देवों को कलयुग का दोस्तों वह जिम्मेदारी सौंपी है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी भूत प्रेत बाधा टोना टुटका इत्यादि कहीं भी कोई समस्याएं हैं, आप बाबा भैरवनाथ को याद करिए, उनको प्रणाम करिए, घर से स्मरण करिए, मंदिर पास में हो जाइए, हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, बाबा भैरव जी की मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों काफी समस्याओं का समाधान आपके घर बैठे होगा। इसमें आपका 1 रुपया ही कहीं खर्च नहीं होता। और दोस्तों वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी को याद करें, अपने कुल देवता को, जिनको लोग जानते नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है, लोग देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं, उनको मालूम नहीं हमारी कौन कुलदेवी है, कौन कुल देवता है, आदि समस्याएं यहीं से उत्पन्न होती है। दोस्तों उनको सबसे पहले याद करें, और घर में सर्वप्रथम प्रातः काल उठने के बाद माता पिता को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, अपनी कुलदेवी अपने कुल देवता को प्रणाम करें, और अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे मन में याद करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आदि समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों इसके बाद में नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ, वीडियो से आपको लाभ होगा, निश्चित तौर पर आप अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, मित्रों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों वीडियो चंद्र राशि पर और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु हम अपने सभी प्रिय जातकों को यह सलाह देते हैं कि कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए
दोस्तों जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं किसी योग ज्योतिषी से, और लग्न राशि चंद्र राशि आपको मालूम होना चाहिए। इससे यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको कम से कम 90-95% लाभ मिलता है। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। कोई समस्या है, कोई ग्रह हमारा खराब है, क्योंकि एक नाम के लोग लाखों करोड़ों लोग होते हैं, और जन्म के आधार पर जब कुंडली का विश्लेषण होगा समस्याओं का पता चलेगा, कौन सा ग्रह हमारा खराब चल रहा है, कौन सा ग्रह अच्छा चल रहा है। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज का उपाय है। हम लोग ग्रहों का उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद में ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस बात के लिए आप अवश्य ध्यान रखना। जी हाँ, फिर हम बात कर रहे थे मित्रों कि सावधानी पूर्वक यहाँ पर काम करना है। मंगल ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव देंगे आपको, ये अच्छी बात है। और साथ में आपको प्रॉपर्टी से लेकर बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर के चाहे जमीन खरीदना हो, चाहे मकान खरीदना हो, चाहे बेचना हो, इन सब कामों को करना है तो बहुत सावधान रहकर करना है। और दोस्तों कोई भी सजेशन आपको दे रहा है, कोई भी आपको सलाह दे रहा है, किसी से आप सलाह ले रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु आंख मूंद करके यानी आंख बंद करके आपको काम नहीं करना है। यहाँ पर आपको बड़ी समझ सोच करके काम करना है, ध्यान रखना है। यह दुनिया है दोस्तों, कलयुग है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। कलयुग में जो लोग हैं तो लोग यह सोचते हैं कि हमारा काम बन जाए, भले सामने वाले का बिगड़ जाए, हमारा 10 रुपए का फायदा हो जाए, भले ही सामने वाले का 100 रुपए का नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर आपको बड़े विवेक से कार्य लेना है और इन सब चीजों से बचना है। जी हाँ, बस इससे मतलब होता है ज्यादातर लोगों के साथ, परंतु कुछ लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर व्यक्ति ऐसा होता है, परंतु सारे ऐसे भी लोग हैं जो कई लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि समय के अनुसार भी लोगों को जो तो ऐसा करना भी पड़ता है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं एक जगह कहीं पर। दोस्तों मैं बताऊं आपको, मैं बैठा हुआ था और कई लोग ऐसे आपस में बातचीत कर रहे थे, तो किसी का कहीं किसी से विवाद चल रहा था। तो दोस्तों वहां पर विवाद चल रहा था तो अगले किसी आदमी ने कह दिया आकर के कि भाई वो फला फला लोग इस तरीके से कह रहे थे, और जो है वहां से आए और बोले कि उन्होंने तो आपका कान कौवा ले गया देखा है। तो उन्होंने अपना कान नहीं देखा कि हमारा कान वहीं पर लगा है, और जाकर के अगले आदमी से विवाद करने लगे, यानी लड़ाई झगड़ा होने लगा। तब देखना चाहिए पहले आपको कि कान हमारा वहां पर है कि नहीं। लोगों ने कहा भाई कान तो आपका वहीं पर, देखो आप हाथ से, जब देखा तो कान वहीं पर था। तो लोग वैसे कह देते हैं कौवा कान ले गया, और इसी पर विवाद हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बड़ी समझ सोच करके विवाद करना है और समझ सोच के किसी से कोई जवाब देना है। पहले किसी भी बात को 10 बार सोचना है। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस समय आपको दोस्तों ध्यान रखना है, वैसे व्यापार में आपको लाभ होगा और हर तरह से आपको ऐसा नहीं कहीं नुकसान हो, बशर्ते धैर्य से कार्य लेना है, किसी विवाद में नहीं पड़ना है। पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छे रखना है, यहाँ पर जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बना के रखना है, दाम्पत्य जीवन जिससे बहुत अच्छा चले। यहाँ पर दोस्तों मंगल महाराज दाम्पत्य जीवन को लेकर के खासकर आपको विशेष करके ध्यान रखना है, जिसमें कोई विवाद ना हो, घर बढ़िया चले। यहाँ पर बच्चों का भी ध्यान रखना है। दोस्तों व्यापार को लेकर के आपको लाभ देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पर। आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं थोड़ा सा धैर्य से कार्य लेंगे, चाहे आप राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी में हो। दोस्तों वहां पर आपको धैर्य से कार्य लेना है, बड़े विवेक से कार्य करना है, तो आपका सब कार्य अच्छा चलेगा। क्योंकि क्रोध थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के नहीं करना है, यहाँ पर लाभ आपको देखने को मिलेगा। संतान के प्रति दोस्तों इस समय चिंताएं आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है किसी कारण को लेकर के, तो वहां पर आपको संतान के प्रति बहुत ध्यान रखना है। यदि बड़े हैं तो उनको भी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा आप बिल्कुल नजर गड़ा के रखें, क्योंकि फालतू चीजों से इस समय उनको दूर रखना है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से संबंधित आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं, परंतु बहुत सावधान पूर्वक आप लाटा और लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि इनसे वैसे दूर रहे तो हम आपको उचित उपाय देंगे, क्योंकि आप मेहनत से जो भी कार्य करेंगे दोस्तों वहां से आपको बहुत अत्यधिक लाभ होगा। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, एक छोटी सी गलती समस्या में डाल सकती है। जी हाँ, और दोस्तों हमारे भाई बहनों के लिए विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं वहां पर मन थोड़ा यहाँ पर भटक सकता है। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा है आपको कि बच्चों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
और यहाँ पर लव पार्टनर को भी सावधान रहिए वहां से। दोस्तों देखा जाए क्योंकि स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ भी सकती हैं, तो वहां पर सावधानी पूर्वक आपको विवेक से कार्य करना है। जी हाँ, क्योंकि मंगल महाराज हमें इस समय मार्गीय अवस्था में देने वाले हैं। और दोस्तों ओवरऑल देखें तो दोस्तों मंगल महाराज आपको बेनिफिट देने की बहुत कोशिश करने वाले हैं, परंतु आप अपने कर्म को सही रखिए। यहाँ पर बिल्कुल निश्चित तौर पर और आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जी हाँ, और उसके बारे में दोस्तों मैंने उपाय कई बार बताए हैं मंगल ग्रह को शांत करने के लिए, तो उन उपायों को आप अवश्य करिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बता दें ग्रह गोचर के आधार पर कभी भी कोई निर्णय दोस्तों जैसे मैंने कहा है नहीं लेना है, क्योंकि बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना है। जी हाँ, और इस प्रभाव को आप सुनिए और इसके आधार पर आप सतर्क रहिए। निश्चित तौर पर जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर ही बड़ा निर्णय लें। और यहाँ पर आपको हनुमान जी की आराधना करना है निश्चित तौर पर। और दोस्तों भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो वहां पर निश्चित तौर पर आप परिवार सहित जाएं शिवालय में, जहां भी भोलेनाथ का परिवार सहित शिवालय हो वहां पर विराजमान हो, पूरे परिवार के साथ उनका बढ़िया अभिषेक करिए दोस्तों, बिल्कुल जिससे आपको बन जाए। यह बहुत बड़ा पर्व है, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है। तो हनुमान जी की आपको आराधना करना है, मैंने हमेशा बताया है, यह तो आप करते रहिए। बाबा भैरव जी की भी आप आराधना कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। भूतों की बादशाह है, भूत प्रेत बाधा टोला टुटका इत्यादि से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप भैरव चालीसा का पाठ करिए, और यदि आपसे बन जाए तो सुंदर कांड का पाठ करिए। निश्चित तौर पर मैं नहीं कहता हूँ प्रतिदिन आप करिए, 1 सवा घंटा लगता है, आप महीने में 4 बार करिए। श्री रामचरित मानस का पाठ करिए, उससे हनुमान जी महाराज, बाबा भैरव जी, बाबा भोलेनाथ सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस घर में श्री रामचरित मानस का पाठ होता है, चाहे आप 11 दोहा आप पढ़े प्रतिदिन, चाहे 5 दोहा पढ़े, चाहे 21 पढ़े, जितना आपकी सामर्थ्य हो, देखिए घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात आप समझ रहे हैं। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और दोस्तों अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर अनुरोध करते हैं, यदि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सर्वप्रथम अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को याद करिए, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप अपनी कुल देवी को याद करेंगे, आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सभी लोग प्रिय दोस्तों परिवार सहित खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।